बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा स्टेनिंग। स्टेनिंग किसे कहते हैं? स्टेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच cells or tissues are colorized with particular stain chemical dye for identification। स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स और टिश्यूज़ को कलराइज किया जाता है, उनको एक ख़ास कलर दिया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ताकि उनको हम देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें। तो ये प्रोसेस किस तरह होता है? हमें पता है कि बहुत से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। वी नो दैट मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। यानी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। अगर उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो हमें नज़र नहीं आते, इसलिए हम उनको उन पर स्टेनिंग अप्लाई करते हैं ताकि हमें अंडर माइक्रोस्कोप वो नज़र आ सके और उनको हम स्टडी कर सकें। तो इसलिए सेल बायोलॉजी में इस टेक्निक को या इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। फिर जो टाइप्स हैं स्टेनिंग के, वो टू टाइप्स हैं, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर सिंगल स्टेन अप्लाई किया जाता है। यानी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर एक ही केमिकल या एक ही स्टेन अप्लाई किया जाता है ताकि वो हमें क्लियरली नज़र आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस डायग्राम की मदद से मैं समझाऊंगा। ये जो सेल है, तो अगर इस पर सिंपल स्टेनिंग अप्लाई की जाती है तो इसमें हमें इसके जो पार्ट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है और इस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो सब हमें नज़र आ जाते हैं। तो सिंगल स्टेन अप्लाई करने से ये सेल और इस सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब हमें नज़र आ जाते हैं। या अगर हम सिंगल स्टेनिंग को टिश्यूज़ पर अप्लाई करें तो टिश्यूज़ के अंदर जितनी भी सेल्स होंगे वो सब हमें नज़र आएंगे और वो सब सेल्स हमें एक ही कलर में नज़र आएंगे, लेकिन वो क्लियरली हमें नज़र आ जाएंगे। तो सिंपल स्टेनिंग में हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर यानी सेल्स और टिश्यूज़ पर एक ही स्टेन को अप्लाई करते हैं ताकि वो हमें क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ सके। स्टेनिंग की जो दूसरी टाइप है उसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज़्यादा स्टेन्स को अप्लाई किया जाता है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। यानी जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर एक से ज़्यादा स्टेन्स को अप्लाई किया जाता है ताकि उनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो हमें मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आ सके। क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं। अगर हम उनको सिंगल स्टेन से ट्रीट करें तो हमें सारे एक तरह नज़र आएंगे और उनके दरमियान में हम डिफरेंस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज़ करते हैं और इसकी मदद से फिर हमें उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो हमें मुख्तलिफ कलर्स में क्लियरली नज़र आ जाते हैं और फिर उनको हम अंडर माइक्रोस्कोप इजीली स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ सेल। इसके ऊपर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो पार्ट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमें ब्लैक कलर में नज़र आता है। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमें ब्लू कलर में नज़र आ जाते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो हमें रेड कलर में नज़र आ जाता है।
तो सारे पार्ट्स हमें अलग अलग नज़र आ जाते हैं और क्लियरली हम उनको फिर स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग नज़र आ जाते हैं। जो सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से हमें अलग अलग नज़र आ जाते हैं और हम उसको क्लियरली फिर स्टडी कर सकते हैं, उन पर रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल स्टेनिंग को बैक्टीरिया के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। मोस्ट बैक्टीरिया एक जैसे होते हैं और सिर्फ फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो उनको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया हमें एक जैसे नजर आएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम उनको उन दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग की मदद से। यानी डिफरेंशियल स्टेनिंग उस पर हम अप्लाई करते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमें फिर मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आ जाते हैं और हम उनको फिर अंडर माइक्रोस्कोप आसानी के साथ उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग की वो टाइप होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा स्टेन्स को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। फिर अगर हम स्टेनिंग की एप्लीकेशन की बात करें तो स्टेनिंग को एप्लीकेशन के बेस पर इन विवो स्टेनिंग और इन विट्रो स्टेनिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं। इन विवो स्टेनिंग जो होती है इनसाइड लिविंग सिस्टम, यानी जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं, जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं जिंदा, उनके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं और ये सेल्स और टिश्यूज को हार्म नहीं करते, ये सेल्स और टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते और इसको हम इन विवो स्टेनिंग को हम वाइट स्टेनिंग भी कहते हैं। तो और दूसरी जो स्टेनिंग की टाइप है उसको हम इन विट्रो स्टेनिंग कहते हैं। इन विट्रो स्टेनिंग में हम स्टेनिंग को अप्लाई करते हैं डेड सेल्स और डेड टिश्यूज के ऊपर और ये इसलिए हम इनको डेड सेल्स और डेड टिश्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं क्योंकि ये लिविंग सिस्टम या लिविंग स्ट्रक्चर्स को हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम उनको आउटसाइड लिविंग सिस्टम यानी जो डेड सेल्स होते हैं या डेड टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं और वो यानी उनको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इन विट्रो स्टेनिंग को अप्लाई किया जाता है डेड सेल्स और डेड टिश्यूज पर ताकि वो उनकी हम उनको ऑब्जर्व कर सकें और क्लियरली हमें वो नज़र आ सके। तो इन विवो स्टेनिंग को हम लिविंग सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इन विट्रो स्टेनिंग को हम लिविंग सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लिविंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।